हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 12वां अध्याय है भिन्न। तो बच्चों, आज हम हमारी प्रश्नावली 12 हल करेंगे और प्रश्नावली 12 के हम प्रश्न नंबर 1 से 4 तक हल करेंगे। तो करते हैं बच्चों हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न बनाइए। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि छायांकित भाग को भिन्न के रूप में किस तरह लिखा जाता है। बच्चों, किसी भी आकृति के जितने बराबर टुकड़े किए हुए होते हैं वो संख्या हम लिखते हैं नीचे, यानी वो संख्या क्या कहलाती है? हर। और उस आकृति में जितने भाग छायांकित किए हुए होते हैं वो संख्या लिखते हैं हम ऊपर, तो वो क्या कहलाती है? अंश। जैसे बच्चों, पहली आकृति में इस आकृति के कितने बराबर टुकड़े किए हुए हैं? 3। 1, 2 और 3। तो 3 क्या है? हर। तो हम इसे लिखेंगे नीचे। और इसमें कितना भाग छायांकित है बच्चों? 1। ये एक भाग छायांकित है तो 1 हम लिखेंगे ऊपर। तो इसके भिन्न क्या बन गई? 1/3, यानी इस आकृति का 1/3वां भाग यानी 1/3 भाग छायांकित है। तो इसे हम शब्दों में किस तरह लिखेंगे? 1/3। अब दूसरी आकृति देखिए बच्चों। इस आकृति में कितने बराबर टुकड़े किए हुए हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 हम लिखेंगे नीचे। और 6 भागों में से कितने भाग छायांकित हैं? 1 और 2। तो 2 कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर। तो इसकी भिन्न क्या बन गई है? 2/6, यानी इस आकृति का 2/6वां भाग छायांकित है। तो इसे शब्दों में हम लिखेंगे 2/6। अब देखिए बच्चों तीसरी आकृति। इस आकृति में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक वृत्त दिखाई दे रहा है। और वृत्त के कितने बराबर हिस्से किए हुए हैं ये हम गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो बच्चों 8 हम लिखेंगे नीचे। और 8 क्या हो गए हैं? हर। अब अंश में कौन सी संख्या आएगी? अंश में आएगी बच्चों की इसमें कितने भाग छायांकित है। तो इन्हें हम गिनते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 4। तो भिन्न क्या बन गई है? 4/8, यानी इस आकृति का 4/8वां भाग है छायांकित। तो इसे शब्दों में किस तरह लिखेंगे? 4/8। अब चौथी आकृति देखिए बच्चों। इस आकृति में कितने बराबर टुकड़े किए हुए हैं? तो गिनते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 हम लिखेंगे नीचे। तो 8 क्या हो गए हैं? हर। और अंश में कौन सी संख्या आएगी? ये कितने भाग छायांकित है। तो इसे हम गिनते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ऊपर आ गए हैं 4, यानी इस आकृति का 4/8वां भाग है छायांकित। तो इसको हम शब्दों में किस तरह लिखेंगे? 4/8। अब बच्चों करते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को पढ़कर लिखे। बच्चों यहाँ पर कुछ भिन्न लिखी हुई है, इन्हें हमें पढ़ना है और इन्हें हमें शब्दों में लिखना है। तो करते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न किया हुआ है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 2 और नीचे क्या लिखा हुआ है? 3। यानी 2 है वो क्या है? अंश। और जो 3 है वो क्या है? हर। तो इसको हम किस तरह बोलते हैं? 2/3। बच्चों जो बीच में जो लाइन होती है उसे बोलते हैं बटा। तो इसे शब्दों में इस तरह लिखेंगे 2/3। अब बच्चों दूसरा देखते हैं। इसमें 3 है अंश और 5 क्या है? हर। तो इसे शब्दों में किस तरह लिखते हैं? 3/5। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/5। अब तीसरा देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर 1 और नीचे है 7, यानी जो 1 है वो है अंश और जो 7 है वो क्या है? हर। तो सबसे पहले हम अंश वाली संख्या बोलते हैं
उसके बाद में बोलते हैं हम बटा, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, हर वाली संख्या। तो इसमें क्या बोलेंगे, 1/7। तो हम इसे लिखेंगे 1/7। अब देखिए बच्चों चौथा प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है ऊपर 5 और नीचे है 6, यानी 5 है वो है अंश और 6 क्या है, हर। तो हम इसे शब्दों में किस तरह लिखेंगे, 5/6। अब बच्चों देखियो आगे है पांचवा प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है 1 और 1/2। तो इसको हम कैसे समझते हैं, इसका मतलब है 1.5, यानी 1 तो पूरा और 1 है आकृति उसका आधा भाग, ये बोलते हैं 1.5। तो इसको पढ़ते किस तरह है, 1 पूरे को बोलेंगे 1 सही। क्या बोलेंगे बच्चों, 1 सही, 1/2। तो इसको लिख दिया हमने 1 सही 1/2। और इसी तरह हम देखते हैं बच्चों दूसरी आकृति में, इसमें 2 है पूरा, मतलब 2 जैसे हमने कोई सर्कल बनाए, ये तो है पूरे छायांकित, और जो तीसरा सर्कल है उसके 4 भाग में से 3 भाग है छायांकित। जैसे इसके 4 भाग किए, क्योंकि नीचे है 4 इसलिए हमने इसके 4 भाग कर लिए हैं, और उससे कितने भाग छायांकित हैं, 3। तो 3 भाग को हम करेंगे छायांकित। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, 2 सही 3/4। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 सही 3/4। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है लिखा हुआ 2, 5 और 8। तो इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, पहले बच्चों समझते हैं कि 2 और 5/8 का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों 2 का मतलब है कि 2 पूरा छायांकित है, और जो तीसरा सर्किल है उसका 8वें भाग में से 5 भाग छायांकित है। तो इसको किस तरह करेंगे, जैसे बच्चों यहाँ पर है एक सर्किल, उसके हम करेंगे 8 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है 8। तो 8 टुकड़े हमने कर दिए हैं, और 8 में से कितने भाग छायांकित है इसके, 5। तो 5 को हम करेंगे छायांकित। तो बच्चों इस तरह की जो आकृतियां होती है उसको हम बोलते हैं 2 सही 5/8, यानी 2 जो पूरे छायांकित है उसको बोलेंगे 2 सही, और जो तीसरी आकृति है उसका 5वां भाग है छायांकित, यानी 8 भाग में से 5 भाग कितने हैं, छायांकित। तो इसको बोलेंगे 5/8। तो हम लिखते हैं 2 सही 5/8। अब करते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखे। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दों में लिखा हुआ है, इन्हें हम लिखेंगे भिन्न के रूप में। तो करते हैं बच्चों, पहला है आधा। अब बच्चों आधा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल है और उसका आधा भाग छायांकित है, इसके हमने 2 टुकड़े किए और इसका आधा भाग है कैसा, छायांकित। तो इसको भिन्न के रूप में किस तरह लिखेंगे। तो बच्चों देखो, इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए पहले हम देखते हैं कि सर्कल के कितने टुकड़े किए हैं हमने, 2। तो 2 तो हम लिखेंगे नीचे, और इसमें से कितना भाग छायांकित है, 1। तो 1 हम लिखेंगे ऊपर। तो बच्चों आधा को भिन्न के रूप में किस तरह लिखते हैं, 1/2। अब बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है पाव। पाव क्या होता है बच्चों, पाव होता है जैसा पूरा सर्कल है उसका अगर हम आधा करते हैं तो ये होता है आधा, और आधे का भी आधा क्या होता है, पाव। यानी जो ये वाला भाग है ये है उसका छायांकित। आधे का भी ये जैसे आधा है और आधे का भी आधा भाग क्या होता है, पाव। तो इसको हम भिन्न के रूप में किस तरह लिखेंगे बच्चों, इसके हमने किए हैं 4 टुकड़े, तो 4 हम लिखेंगे नीचे, और 4 में से 1 टुकड़ा है छायांकित, तो इसको 1 को लिखेंगे हम ऊपर। यानी जो पाव है उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे हम 1/4।
अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2/3, यानी किसी भी आकृति के 3 टुकड़े किए हुए हैं बराबर, और उसमें से 2 टुकड़े कैसे हैं, छायांकित है। इस तरह की आकृति को बच्चों बोलते हैं 2/3। और इसको भिन्न के रूप में किस तरह लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिखने के लिए बच्चों कितने टुकड़े किए हैं हमने, टुकड़े किए हैं हमने 3 बराबर के, तो 3 हम लिखेंगे नीचे, और कितने भाग छायांकित है इसके, 2। तो बच्चों 2/3 को भिन्न के रूप में इस तरह लिखते हैं 2/3। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3/4, यानी किसी भी आकृति के 4 टुकड़े यहाँ पर किए हुए हैं और उसमें से 3 भाग छायांकित है। तो 3 भाग हम छायांकित करते हैं, 1, 2 और 3। तो इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए जितने टुकड़े किए हुए हैं वो संख्या हम लिखते हैं नीचे, और जितने भाग छायांकित है वो संख्या हम लिखेंगे ऊपर। तो 3/4 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 3/4। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1.5। 1.5 क्या होता है, 1 और आधा होता है 1.5। तो इसको भिन्न के रूप में किस तरह लिखते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया है, यानी ये पूरा भाग क्या है, छायांकित है। ये पूरा सर्कल ही छायांकित है। ये तो हो गया है 1। अब 1.5 में 1 और आधा होता है, तो दूसरे सर्कल का हम आधा भाग करेंगे छायांकित। अब इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, 1 पूरा छायांकित है, यानी हम यहाँ लिखेंगे 1, और 1 के 2 भाग किए हुए हैं, उसमें से 1 भाग छायांकित है, तो 2 हम लिखेंगे नीचे, और जितने भाग छायांकित है वो संख्या कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे, 1 सही 1/2। तो बच्चों 1.5 को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, 1 सही 1/2। अब देखिए 6वां प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है 2.5, और 2.5 क्या होता है बच्चों, 2 और आधा होता है 2.5। 2 तो पूरा और तीसरे का आधा भाग, इसको कहते हैं 2.5। तो बच्चों इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम पहले यहाँ पर इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक और सर्कल हमने बनाया है, ये भी पूरा छायांकित है। तो बच्चों 1 और 2, ये 2 पूरे छायांकित है, और जो तीसरा सर्कल है उसका आधा भाग छायांकित है। इसको बोलते हैं बच्चों 2.5। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए जो 2 पूरे सर्कल छायांकित है उसे हम लिखेंगे पहले, और इसको कैसे बोलेंगे, 2 सही। अब जो एक सर्कल लास्ट वाला है उसका आधा भाग छायांकित है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 टुकड़े किए, उसमें से 1 टुकड़ा है छायांकित। तो इसको शब्दों में कैसे बोलेंगे, 2 सही 1/2। बच्चों 2 और आधा को भिन्न के रूप में किस तरह लिखा हमने, 2 सही 1/2, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, 2.5। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4, चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, उसके छायांकित भाग को हम लिखेंगे भिन्न के रूप में, और उसके बाद में इन तीनों चिन्हों का प्रयोग करना है। बच्चों इन चिन्हों का हमने पहले परिचय कर लिया था कि जिधर वाली संख्या बड़ी होती है या जिधर वाली भिन्न बड़ी होती है उधर इस चिन्ह का मुंह खुला हुआ भाग आता है, और जिधर वाली भिन्न छोटी होगी उधर इसका बंद भाग आएगा। जैसे इधर वाली संख्या है 1/2 और इधर है 1/4। तो बच्चों इनमें से बड़ी कौन सी है, 1/2। तो 1/2 की तरफ खुला हुआ भाग आएगा, और जो छोटा है उसकी तरफ उसका बंद वाला भाग आएगा। और अगर दोनों तरफ की भिन्न बराबर है तो बराबर वाली चिन्ह आएगा, और अगर उधर वाला भाग बड़ा है तो हम इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी जिधर वाली भिन्न बड़ी होगी उधर की साइड यह निशान खुला होगा, और जिधर वाली भिन्न छोटी होगी उधर यह निशान बंद होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इन्हें भिन्न के रूप में लिखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, और इस सर्कल के कितने टुकड़े किए हुए हैं बराबर, 1 2 3। तो 3 हम लिखेंगे नीचे, और कितना भाग छायांकित है इसका, 1, तो 1 हम लिखेंगे ऊपर। अब देखिए बच्चों
यहाँ पर एक और सर्कल है, उसके भी 3 बराबर टुकड़े किए हुए हैं और 3 टुकड़ों में से 2 भाग है इसके छायांकित। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि जब हर समान हो, यानी जब भिन्नों में हर की संख्या समान हो, तो अंश की संख्या के आधार पर हम उस भिन्न का छोटा और बड़ा पता लगा सकते हैं। यानी हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न होती है छोटी, और जिस भिन्न का अंश होता है बड़ा तो वह भिन्न कैसी होती है? बड़ी। देखिए बच्चों, यहाँ पर हर में 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी दोनों आकृतियों के हर समान हैं। अब अंश में देखिए बच्चों, यहाँ पर है 1 भाग छायांकित और यहाँ पर है 2 भाग छायांकित, यानी जो ये वाली आकृति है उसका छायांकित भाग बड़ा है, ये इसकी छायांकित भाग क्या है? ज़्यादा है। तो ये वाली भिन्न है जो 2/3 वो है बड़ी भिन्न। तो हम चिन्ह इस तरह का लगाएंगे जो कि बड़ी भिन्न की तरफ फुला हुआ भाग है और जो छोटी भिन्न है उसकी तरफ इसका बंद वाला हिस्सा आया है। इसी तरह बच्चों करते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें देखते हैं बच्चों कि इस आकृति के कितने बराबर टुकड़े किए हुए हैं, उसके आधार पर हम इसे लिखेंगे भिन्न में। तो गिनते हैं बच्चों, 1 2 3 और 4। तो 4 इसके बराबर टुकड़े किए हुए हैं, तो 4 हम लिखेंगे नीचे। और छायांकित कितने भाग हैं इसके? 1 और 2, तो हमने 2 लिख दिया है ऊपर। अब इधर देखिए बच्चों, इसके भी 4 बराबर टुकड़े किए हुए हैं, तो 4 हम लिखेंगे नीचे और इसके 2 भाग छायांकित है तो 2 हम लिखेंगे ऊपर। अब देखिए बच्चों, दोनों में हर की संख्या बराबर है, यानी इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। तो अंश के आधार पर हम पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अंश की संख्या भी बराबर है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, यानी ये दोनों भिन्न कैसी है? बराबर है। तो हम यहाँ लगाएंगे बराबर का चिन्ह, क्योंकि अगर दोनों तरफ की संख्या बराबर होती है या दोनों तरफ की भिन्न बराबर होती है तो हम बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है। इसमें हम गिनते हैं कि इस आकृति के कितने बराबर टुकड़े किए हुए हैं, उसके आधार पर हम इसे लिखेंगे भिन्न में। तो गिनते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमने लिखा है नीचे और छायांकित भाग कितना है इसका? 1 2 3, तो 3 हमने लिखा है ऊपर। तो ये भिन्न क्या बन गई है? 3/8। इसी तरह बच्चों इस आकृति का हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 हम लिखेंगे नीचे और छायांकित भाग कितना है इसका? 1 2 3 4, तो 4 हमने लिख दिया है ऊपर। तो ये भिन्न क्या बन गई है? 4/8। अब बच्चों हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखिए बच्चों, दोनों में जो हर की संख्या है 8 वो दोनों में बराबर है। अब हम अंश के आधार पर पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। तो बच्चों अंश पर यहाँ है 3 और यहाँ है 4, तो 4 बड़े होते हैं 3 से, यानी इस आकृति का छायांकित भाग अधिक है, यानी 4/8 है जो बड़ी भिन्न है। तो हम 4/8 की तरफ खुला हुआ भाग लगाते हैं इस चिन्ह का, और जो बंद वाला हिस्सा है वो है छोटी भिन्न की तरफ, जो क्या है? 3/8। अब बच्चों देखिए चौथा प्रश्न। यहाँ पर बच्चों कितने बराबर सर्कल किए हुए हैं? 1 2 3 4, तो 4 हम लिखेंगे नीचे। और कितने सर्कल छायांकित है? 1 2, तो 2 हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो इसकी भिन्न क्या बन गई है? 2/4। इसी तरह देखिए बच्चों, यहाँ पर इस आकृति के कितने सर्कल किए हुए हैं? 1 2 3 और 4, तो 4 हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। और छायांकित भाग कितना है इसका? 1, तो 1 हमने लिख दिया है ऊपर। तो इसकी भिन्न क्या हो गई है? 1/4। अब देखते हैं बच्चों कि इन दोनों भिन्नों में से बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। बच्चों हर पर दोनों में है 4, यानी समान हर वाली ये भिन्न है। अब हम अंश को देखते हैं कि किस में अंश अधिक है और किस में अंश छोटा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अंश पर है 2 और यहाँ पर है 1, यानी 2 बड़ी संख्या है 1 से,
तो मतलब है इसका कि 2/4 है जो भिन्न भी बड़ी है, क्योंकि इस आकृति का छायांकित भाग अधिक है। इसलिए बच्चों हम ये वाला चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे जो कि बड़ी भिन्न की तरफ खुला हुआ है और जो छोटी भिन्न है उसकी तरफ इसका बंद वाला हिस्सा आया है। तो बच्चों इसको हम कैसे बोलेंगे? 2/4 बड़ी है 1/4 से। अब देखिए पांचवा, यहाँ पर बच्चों इस आकृति के गिनते हैं हम कि कितने बराबर टुकड़े किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हम लिखेंगे नीचे। और कितने टुकड़े इसमें छायांकित हैं? 1 2 3, तो 3 हमने कहाँ लिखा? ऊपर। तो इस आकृति की भिन्न क्या हो गई है? 3/7। अब इस आकृति में देखते हैं बच्चों कि कितने टुकड़े किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हम लिखेंगे नीचे। और एक भाग इसका छायांकित है तो 1 हम लिख देंगे ऊपर, यानी इस आकृति की भिन्न क्या हो गई है? 1/7। अब बच्चों इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए बच्चों, हर पर दोनों में है 7, यानी हर दोनों भिन्नों का है समान। अब अंश के आधार पर हम पता लगाएंगे कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। बच्चों अंश पर यहाँ है 3 और यहाँ है 1, यानी 3 है वो बड़ी संख्या है 1 से, इसलिए जो 3/7 है वो बड़ी भिन्न हो गई है 1/7 से, क्योंकि इस आकृति का छायांकित भाग इस आकृति से अधिक है। तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे इसमें? जो कि बड़ी भिन्न की तरफ खुला हुआ है और जो बंद वाला हिस्सा है वो छोटी भिन्न की तरफ है, और इसे हम क्या बोलेंगे? 3/7 बड़ी भिन्न है 1/7 से। तो बच्चों आज हमने हमारी प्रश्नावली 12 के प्रश्न नंबर 1 से 4 तक हल किए हैं। अब बच्चों इसके आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।